अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबह अस्लुहा साबितुन व फ़र्उहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यदरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। महब्बत, अक़ीदत, उल्फत और प्यार से दुरूद पाक। सदर महफिल, ज़ीनत महफिल, ज़ेब सज्जादा आस्तानिया आलिया शरीफ, मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम बरादरान गिरामी कदर, उर्स पाक की तकरीब है। हम सब हाजिर हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से जिनके उर्स पे आए हैं उनकी नज़र इनायत से हमारे खाली दामन को भरपूर फरमाए। तबीयत अब साथ नहीं देती, बयानात वगैरह छोड़ दिए हैं, न जुमा पढ़ाता हूँ ना कोई और। तकरीबन शायद ये साल के बाद ही बयान होगा, कर सकूँगा या नहीं, बहरहाल कुछ आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन हस्तियों से, दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबा। अल्लाह ने मिसाल बयान फरमाई कलिमा तय्यिबा की, जैसे पाकीज़ा दरख्त होता है। पाक कलमे की मिसाल पाक दरख्त की तरह है। अस्लुहा साबितुन व फ़र्उहा फ़िस्समा। उसकी बुनियादें बड़ी मजबूत हैं और उसकी शाखें आसमानों पे फैली हुई हैं। तुअती उकुलहा कुल्ल हीन। हर लम्हा, हर घड़ी वो अपना फल देता है। वयदरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास। अल्लाह ये लोगों को समझाने के लिए मिसालें बयान फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल बयान फरमाई, मसलो कलिमतिन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबा।
कलमा तैयबा की मिसाल पाकीज़ा दरख्त की तरह है। उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और उसकी शाखें आसमान पे फैली हुई हैं। हर लम्हा हर घड़ी फल देता है। कोई वक्त ऐसा नहीं कि फल न देता हो, हर वक्त फल देता है। ये अल्लाह मिसालें बयान करता है लोगों के लिए ताकि वो समझ जाएं, उन्हें रब ताला की इस मिसाल में दी हुई चीज़ ज़हन में बैठ जाए और फिर वो सबसे कट कर अल्लाह की तरफ हो जाए। जिस दरख्त की बुनियादें मजबूत हों, शाखें आसमान को छू रही हों और उसे वक़्त पे पानी मिलता रहे, बागबान भी आला हो, माली भी आला हो, बताइए फिर उस दरख्त का फल कैसा होगा? उस दरख्त का फल कैसा होगा? दुनिया में अल्लाह ने बड़े बड़े बीज पैदा किए, एक से एक बढ़कर बीज हुआ, लेकिन कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई बीज अल्लाह ने पैदा नहीं किया। ये अल्लाह का बीज है और बड़े बड़े बागबान होंगे, बड़े बड़े माली हैं, जमीन पे बीज पैवस्त करने वाले, लेकिन जो अल्लाह ने बागबान दुनिया में भेजा आमिना की लाल की सूरत में, उस जैसा बागबान दुनिया में कोई नजर नहीं आता। और फिर जमीन भी तो आला चाहिए, बागबान भी आला, बीज भी आला और जमीन भी तो आला चाहिए। अब जमीन किसकी आला है? जमीन उनकी आला है जिन्होंने मुस्तफा का चेहरा देखते ही कलमा पढ़ लिया था। उनमें सबसे नुमायां 4 शख्सियात हैं। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, हजरत सईदना सिद्दीक अकबर, हजरत अलीउल मुर्तज़ा और हजरत ज़ैद बिन हारिसा। ये 4 हैं। औरतों में खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मर्दों में सईदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बच्चों में सईदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये है वो बीज कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इनके दिलों में लगाया। इनमें 2 हस्तियां ऐसी हैं जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही इस दुनिया से चली गई। एक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों आपकी जिंदगी में दुनिया से चले गए। बाकी इन 4 में से बचे 2, एक सिद्दीक अकबर और एक हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अब अल्लाह ने इनके दिलों में वो बीज पैवस्त किया है कि आज दुनिया में जो रूहानियत मिल रही है वो सिर्फ इन्हीं दोनों हस्तियों के जरिए से मिल रही है। जिनको रूहानियत मिलती है वो इन्हीं दोनों हस्तियों के जरिए से मिलती है।
बताइए सिद्दीक जैसे दिल की जमीन किसकी होगी, हैदर जैसे दिल की जमीन किसकी होगी, बागबान मोहम्मद मुस्तफा से बढ़कर कौन होगा, जो बीज पे वस्त करे, बड़े बड़े बीज आए पर कलमा तैयबा से बढ़कर बीज कौन होगा। वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इनके दिल में बीज पे वस्त किया। असलुहा साबितुन वफरुहा फिस्समा, इनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और उनकी शाखें आसमान को छू रही हैं। तोती योकोलाहा कुल्लाहीन, हर लम्हा हर घड़ी फल दे रहा है। रब कहता है ये तो मैंने तुम्हारे समझाने के लिए मिसाल बयान की है, हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुरूद पाक अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली के दिल में यह बीज पैवस्त हो गया। कहने वाले ने कह दिया ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह में ऐसा है दिल में आ गया, फिर बहार और खजा सब पीछे, इसकी अपनी बहार है। ये नगमा किसी मौसम का मोहताज नहीं है। ईमान वाले आजा, इसकी छांव में आजा। अल्लाह ने जो फल इन सीनों में अता किया है, हो सकता है उसका एक फल तेरी झोली में भी आ जाए, तेरी नस्लों के मुकद्दर से मरते चले जाए। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीना अक़दस में ये फैज उंडेला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिद्दीक अकबर, आपका दिल अनवर नूर से जगमगा उठा और आपने इरशाद फरमाया, एक दो कलमात आपके सुन लीजिए। फरमाया सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो तकवा को, अल्लाह से डरने को अपना लेता है। सबसे अक्लमंद वो है जो तकवा इख्तियार करता है, रब से डरता है, कदम उठाने से पहले सोचता है मेरा कदम गलत जगह तो नहीं जा रहा, आंख उठाने से पहले देखता है, सोचता है कि मेरी आंख किसी गलत जगह तो नहीं जा रही। कोई किताब उठाने से पहले देखता है ये किताब मुझे कहीं गलत जगह तो नहीं ले जाएगी। तकवा इख्तियार करने वाला, तकवा क्या है? ए बंदे, इन्नल्लाह ला यराका हैसो नहाका वला यफकिदुका हैसो अमरका। ए बंदे, अल्लाह तुझे वहां देखे जहां जाने का उसने हुक्म दिया है और तुझे वहां न देखे जहां जाने से उसने तुझे मना फरमाया है। इसमें सारा कुछ आ गया। तो परवरदिगार आलम ने तकवा ये इंसान को दिया है। ये कुरान भी हिदायत है तो मुत्तकियों के लिए, तकवा इख्तियार करने वालों के लिए। तो सबसे बड़ा अक्लमंद वह हुआ जिसे तकवा मुयस्सर हो गया। वह अहमकुल हुम के अल-फुजूर, और अल्लाह की नाफरमानी करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है, उसके अंदर अकल है ही नहीं है। और रब की नाफरमानी करके जाएंगे कहां? आओ अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाओ, आओ अल्लाह के मानने वाले बन जाओ, अल्लाह ताला की रहमतों के उम्मीदवार बन जाओ। जब तुम बन जाओगे तो रब ताला तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। फिर फरमाया सबसे सच्ची बात, सबसे सच्ची हदीस वो क्या बात है? अमानत है।
अमानत में खयानत नहीं करनी, और सबसे झूठी बात वो खयानत है। अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, ईमान में खयानत न करें। अल्लाह ने हमें रोजी दी है, रोजी में खयानत न करें। अल्लाह ने हमें भाईचारा दिया है, भाईचारे में हम खयानत न करें। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो भी दिया है उसमें खयानत न करें। आंख की खयानत हर एक को पता है, कान की खयानत हर एक को पता है, जुबान की खयानत हर एक को पता है। और तू जाहिर अपना संवार दे, रब ताला तेरे बातन को और संवार देगा। तो हजरत सईदना सिद्दीक अकबर असलोहा साबितुम व फरहा फिस समा, सिद्दीक का वो सीना है, ये कलमा तैयबा इसकी बुनियाद बड़ी मजबूत है। व फरहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमान पे जा रही हैं। सईदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर अपने घर में मेहमान ले जाओ। वो मेहमान ले गए, खाना थोड़ा था, आपने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कीजिए। वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते गए, जब खाने से फारिग हुए, जितना खाना शुरू किया था उससे ज्यादा तो वहां मौजूद था। तो हर लम्हा हर घड़ी ये फल देता है। ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार के मौका पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप अंदर जाना चाहा, सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, पहले गुलाम अंदर जाएगा, इजाजत तो दीजिए। गुलाम अंदर जाएगा, सफाई करेगा, तो मूजी चीजों तो खत्म करेगा। सिद्दीक गए, उस गार को अपने कपड़े से साफ किया। यहां मेरे आका ने आना है, यहां मेरे लजपाल ने आना है, यहां आकाए दो जहां ने तशरीफ लाना है। उस जगह को पाक किया। जब जगह पाक हो गई, फिर सरकार को आवाज दी, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। सरकार तशरीफ लाए, कहते सारी जगह बंद कर दी, और बंद करते जहां कोई रगा रह गई थी वहां एड़ियां रख दी कि कोई मूजी चीज ना आ जाए। ईमान वाले, अगर तू ये चाहता है कि तेरे दिल में भी किसी का जलवा आए, तो आजा सिद्दीक के दर पे आजा। सिद्दीक ऐसी सफाई करेगा कि तेरा दिल तैयब व ताहिर हो जाएगा। शैतान के आने वाले सारे रास्ते बंद कर देगा। जब हर चीज बंद हो जाएगी, फिर तू एक मर्तबा कहेगा, या रसूल अल्लाह, तेरी जुबान से बाद में या रसूल अल्लाह निकलेगा, कमली वाले का जवाब पहले आ जाएगा। यह नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दूसरा देखिए, हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही कलमा तैयबा की दौलत से माला माल कर दिया, और आपके सीने में कलमा पेवस्त कर दिया। ये कलमा ऐसा है कि इस जैसी बहाने दुनिया में नजर नहीं आती। बड़ी बड़ी नेमतें हैं, पर कलमा तैयबा सबसे अफजल है। आपने इरशाद फरमाया कि लोग सब सोए हुए हैं। आपका ये इरशाद गिरामी फरमाते, लोग सोए हुए हैं, जब दुनिया से जाएंगे ना फिर बेदार होंगे। इसमें जरा गहराई में जाइएगा। लोग सोए हैं, हम सोए हुए हैं, जब दुनिया से चले जाएंगे फिर बेदार होंगे। हम क्या करते रहे, काश हम जाग जाते, काश हम जाग जाते। ये लोग सोए हैं, जो दुनिया में जागे आज उनके मज़ारात पे रौनकें नजर आ रही हैं। जो दुनिया में जागे आज उन पर रहमतें बरस रही हैं, उनकी कबूर पे रहमतें बरस रही हैं। तो ईमान वाले, ये शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला का इरशाद है। आप फरमाते हैं, सबसे बड़ा दाना वो है कि जो अपने आप को संभालता है, और सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो नबी करीम के इरशादात पर चलता है। और लोग तो सोए हुए हैं, जब दुनिया से चले जाएंगे आंखें खुल जाएंगी। और पहले आंखें खोल लो, उस वक्त खोलने का क्या फायदा, वो तो हर एक की खुल जाएंगी, उस वक्त पछताने का कोई फायदा ना होगा। आज वक्त है, अल्लाह को भी राजी कर लो, अल्लाह के महबूब को भी राजी कर लो। और जितना आसान अल्लाह और उसके महबूब को राजी करना, उतना किसी को राजी करना है।
दुनिया में बड़े बड़े सखी देखे, बड़े बड़े लजपाल देखे, लेकिन नीली छत वाले से बढ़कर कोई लजपाल नहीं है, नीली छत वाले से बढ़कर कोई सखी नहीं है, और नीली छत वाले की इनायत से सब्ज गुंबद वाले से बढ़कर भी कोई सखी नहीं है। जो भी आया अल्लाह ने मेहरबानी कर दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, सुनने वाली बात है ईमान वालों, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह जन्नत जाना चाहता हूं, कोई छोटा सा अमल बता दीजिए। जन्नत जाना चाहता हूं, छोटा सा अमल बता दीजिए। फरमाया तुम गुजर रहे हो ना गली से, कोई पत्थर कोई रोड़ा नजर आए, पांव से परे कर दो, रब तुझे जन्नत अता कर देगा। अपने रब के हुक्म से हर लम्हा फल देता है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा तैयबा है। ईमान वाले तुझे दिल में पैवस्त कर तो सही, तू जहां जहां से गुजर जाएगा अल्लाह की रहमतें शामिल हाल हो जाएंगी, अल्लाह की इनायतें शामिल हाल हो जाएंगी। वो दुनिया ने वो मंजर भी देखा, बयान करने की इजाजत तो नहीं देते, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। आपकी हदीस की हिफाजत भी तो है कि हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाखिल हो गया। हजरत अबू ज़र कहा या रसूल अल्लाह, वो जिसने बदकारी की चोरी की वो भी जाएगा? फरमाया हाँ, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इल्लल्लाह कहा जन्नत जाएगा। सरकार आप क्या कह रहे हैं? फिर वही जुमला दोहराया, फरमाया हाँ, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जन्नत जाएगा। फिर कहते हैं तज्जुब से, सरकार आप क्या कह रहे हैं, सोच तो लें, ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह अला रग़म अनफ़े अबी ज़र, अबू ज़र तू अपना नाक भी जमीन पे रगड़ता रहे, रब भी तब भी फिर उनको जन्नत अता फरमा देगा। सब मिल के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है कलमा कलमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। इसकी बुनियाद बड़ी मजबूत है और इसकी शाखें आसमान तक जा रही हैं। आओ इसकी शाखों में आज छांव में बैठ जाओ, आज इसकी शाखों में छांव में बैठोगे इंशाअल्लाह, कल आका दो जहां अपनी कमली की छांव में तुम्हें ले लेंगे। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दूसरे हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा, अब खैबर का मैदान है, खैबर के मैदान में फरमाया जाओ अली जिहाद करो। खैबर का दरवाजा आया, शेर खुदा ने उसको ऐसे हाथ से खेड़ के, अपनी आपकी म्यान थी वो तलवार लगने से टूट गई, म्यान नहीं तो कोई बात नहीं, दरवाजा तो है, दरवाजा यूं खेड़ा और खेड़ कर हाथ में ऐसे पकड़ लिया जैसे बच्चे पतंग पकड़ते। दुश्मन देख के वैसे ही डर गया, दरवाजा किसके हाथ में है, दरवाजा किसके हाथ में है। फिर जंग फतह हुई, वो आपने दरवाजा नीचे फेंका, लोग आए उसको हिलाने के लिए, कई आदमियों से वो हिल नहीं रहा, शेरे खुदा उसको पतंग की तरह हिला रहे हैं। बाद में रोटी खाने लगे तो रोटी टूट नहीं रही। अर्ज की सरकार वहां दरवाजा उखेड़ दिया, यहां रोटी टूट नहीं रही, क्या वजह है? फरमाया वल्लाहि मा कला तो बाबा खैबरा बे कुव्वतन जज़दानियतन बल बे कुव्वतन रब्बानियतन, अल्लाह जुल जलाल की कसम, मैंने जिस्मानी कुव्वत से नहीं बल्कि रब की कुव्वत से उस दरवाजे को उखेड़ दिया था। आ जाओ, आज भी आ जाओ, शेरे खुदा के दर पे आ जाओ, आ जाओ, उस भी सिद्दीक अकबर के दर पे आ जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिल से खशो खाचा गुनाह खशो खाचा की तरफ बह जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी निगाहें पाक करेगा, अल्लाह समातें पाक करेगा, अल्लाह जुबान पाक करेगा, रब ताला तुम्हारा दीन और ईमान पाक कर देगा। आओ तो सही, उस दर के बन के देखो तो सही, इंशाअल्लाह रब ताला अपनी रहमत और फजल और करम नाज़िल फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में थे, गज़वाए खंदक का मौका है, खंदक खोदी गई को अंदर न दौड़ सके।
अरब का माना हुआ नामवर पहलवान, तीर जन, नेजा जन, तलवारें चलाने वाला अमर बिन अब्दुवुद, उसने दूर से घोड़ा दौड़ाया, छलांग लगा के अंदर आ गया, उस खंदक के अंदर आ गया। अंदर आकर लगाओ मुसलमानों तुम्हारी जन्नत किधर है, लेनी है तो ले लो, आ जाओ मैं देने लगा हूं। कहते शहीद जन्नत में जाएगा, आ जाओ। फरमाया उठो। कौन उठता है? किसी और के उठने से पहले शेर खुदा उठ खड़े। अर्ज की अली बैठ जाओ, वो अमर बिन अब्दुवुद है। फिर आपने फरमाया उठो। किसी और के उठने से पहले फिर शेर खुदा उठ गए। फरमाया अली बैठो, वो अमर बिन अब्दुवुद है। वो आपने बैठ गए। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया उठो, और उठने के सहाबा लेकर हजरत अली फिर पहले उठ खड़े हुए। फरमाया अली वो अमर बिन अब्दुवुद है। इसकी सरकार है तो अमर बिन अब्दुवुद, फिर क्या हुआ? आप इस गुलाम को इजाजत तो दीजिए, अल्लाह जुल जलाल की कसम मैं इसके सर को इसके तन से जुदा करके रख दूंगा। वो आया बड़े तमतरा कर, ये बच्चा मेरे साथ करेगा, ये मुकाबला करेगा। फरमाया तूने ज़रबे हैदरी देखी ही नहीं है, अली की तलवार का जलवा देखा ही नहीं है। एक तलवार उस पे लगाई, सर पे लगाई, सर से आती हुई उसके जबड़ों को चीरती हुई, बाद रिवायात में जबड़ों तक और बाद रिवायात में आगे उसको चीरती हुई, उसके घोड़े को चीरती हुई जमीन के अंदर चली जाती है। ओ अली तेरी तलवार के सामने कोई ठहर ना सका है, आज भी तेरी तलवार के सामने कोई ठहर नहीं सकता। ईमान वाले तू कितना खुश नसीब है, तेरे एक हाथ में दामन सिद्दीक का है, दूसरे हाथ में दामन हजरत अली मुर्तजा का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद में तोहतियों को लहा कुल्लहीन बेज़िन रब्बिहा, शाख से शाख निकलती है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे आगे शाख निकली है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आपने इरशाद फरमाया मुझे 3 चीजों ने हंसा दिया है। 3 चीजें देख के मुझे हंसी आती है। दुनिया की उम्मीदें बांधने वाला, पैसे इकट्ठे करने वाला, ख्यालात जमा करने वाला, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, मंसूबे बनाने वाला, वल मौत यतलुबहु, और मौत उसके पीछे लगी हुई है। क्या पता कब है? आपको तो शायद किसी को पता हो, मुझे तो ये भी यकीन नहीं कि मैं यहां से भी उठ सकूंगा कि नहीं उठ सकूंगा। ये तो मौत तो इतनी है। कितने हमने देखे तकरीर करते करते ऐसे ही हो गए। कितने देखे सजदे में पड़े हैं, सजदे के सजदे ऐसे ही हो गए। कितने हमने देखे कि कोई कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में ही उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये मौत है, कब आएगी? बगतन अचानक आ जाएगी। आइए इससे पहले कि हमारी मौत, हमारी मोहलत का वक्त छिन जाए, हमें रब को राजी कर लेना चाहिए। और आपने फरमाया मुझे एक चीज और हंसाती है, गाफिल। वो गाफिल तो है लेकिन उससे तकदीर गाफिल नहीं है। तकदीर उसकी हर चीज नोट कर रही है। हम तो गाफिल बन गए, घर कमरे में बैठे हैं, जो मर्जी खराफात कर जाए, मोबाइल लेके जो मर्जी करें। तुम समझती हो तुम कमरे में अकेले हो, अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ये भी तो बैठे हैं, लिख भी रहे हैं, तुम्हारी हर चीज नोट भी कर रहे हैं। इससे बच जाओ। फरमाया खिलखिला के हंसने वाला, और वो भी मुझे बड़ा अजीब लगता है। क्यों? मुझे उसे पता ही नहीं उसका रब उस पर नाराज है कि राजी है। रब उसका नाराज है कि उस पर राजी है। तो अगर अल्लाह राजी है फिर तो सौदा ही खैर है, फिर तो जो मर्जी करो। जब पता ही नहीं है कि अल्लाह राजी है या नाराज है, तो पहले रब को तो राजी कर लो, और रब को तो राजी कर लो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाता दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। अल्लाह मिसाल बयान फरमाता है, कलमा तय्यबा की मिसाल जैसे पाकीज़ा दरख्त होता है, असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। इसकी असल बड़ी मजबूत है, सिद्दीक के सीने में असल है, हैदर के सीने
सीने में इसकी असल है। कहीं से सलमान फारसी निकलते हैं और कहीं से हसन मुज्तबा निकलते हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बड़े शहजादे, उनसे ये कौंपल फूटती है, ऐसी फूटती है कि दुनिया देखती रह गई है। सामान तो अपना लदा हुआ है और लदा हुआ जा रहा हज की तरफ जा रहा है, लेकिन मदीना मुनव्वरा से लेकर मक्का तक खुद पैदल जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे रब का पैदल चलूंगा, खाक उड़ेगी, ये मेरी आखिरत के लिए बेहतर होगी। और आज हम क्या है, किस जाम में है यार? वो हसन मुज्तबा जिन्हें सरकार अपने कंधों पे सवार करते थे, उनकी ये कैफियत है कि वो हज के लिए भी जाते थे तो कदम कदम पे जाते थे, नेकियां गिनते थे। आज हमें परवाह ही नहीं है, किसी चीज की परवाह ही नहीं है। अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, हमें परवाह ही नहीं है। अगर अल्लाह ने 2 पैसे दिए फिर भी हमें परवाह नहीं है। एक आदमी कूफे आ गया, कूफे आया और आके एक मस्जिद में आया, देखा कि बाबा नमाज पढ़ रहा है। बाबा नमाज पढ़ रहा है तो उसने कहा नमाज सलाम बेरा बाबा, मुझे भूख लगी या कोई रोटी दे दो। उसने कहा ये 2 गलियां छोड़ के ना एक मकान है, उस पर तुझे भीड़ नजर आएगी, वहां चले जाओ। आगे गए तो देखा खाना पक रहा है, खिलाया जा रहा है। वो भी चला गया, लाइन में लग गया, खाना खा लिया। कहने यार एक बर्तन में मुझे खाना तो दे दो। कहने क्या करोगे? और मस्जिद में एक बाबा, यार मुझे तरस आ रहा है, उसके कपड़े भी अच्छे नहीं है, कोई फटे पुराने कपड़े हैं, उसके चेहरे भी भूख के आसार है, मैं उसको खाना खिला दूं, उसने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसने सुना कह लगा जानता नहीं वो कौन है, और ये कौन है, किसके पास आई है? वो अलीउल मुर्तज़ा है, ये उसका बेटा हसन मुज्तबा है। ये हसन सखियों का सरदार है और हजरत अली वो फकीरों के सरदार हैं। फकर उन पे खत्म हो जाता है। सब कुछ होते हुए बच्चा खाने खिला रहा है, खुद वो भूखे रह रहे हैं, ताकि क़यामत तक आने वाले मेरा नाम लेने वाले भूखे कहीं परेशान ना हो जाएं। जब भी भूख आए अली को याद कर ले। अली सोता भी था तो भूखा सोता था, उठता भी था तो भूखा उठता था। तोतियो को लहा कुल्लहीन बिजने रब्बिहा, हर लम्हा हर घड़ी ये फल देता है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। आओ अल्लाह की रहमत लूटते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शजरा तैयबा से, शजरा मुबारका से एक कौंपल और फूटती है, उसे हुसैन कहते हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला उनकी वजह से हम पर मेहरबानी फरमाए, हमारा दीन और ईमान फरमाए। आप फरमाते हैं मन अबद अल्लाह हक़्क़ इबादतिही, जो अल्लाह की इबादत करता है जैसे अल्लाह की इबादत का हक है, रब उसकी सोच से भी ज्यादा उसे देता है। रब उसे उसकी सोच से भी ज्यादा उसे अता करता है। वो अल्लाह से डर के तो देखो यार, हम क्या दुनिया के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, और रब से डर के देखो। और हम जाते हैं, कभी सुबह उठते हैं, कभी इस दर पे जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इस मकाम पे जाते हैं, कभी इस मकान पे, कभी इस मकान पे जाते हैं। और कभी रात को उठ के उस सखी के दर पे भी तो आओ जो आधी रात का आखिरी हिस्से पे आके कहता है तुम में कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, मैं गुनाह माफ कर दूं। आसमान दुनिया पे तशरीफ लाता है, कहता है तुम में कोई रिज़्क़ की कुशादगी की दुआ मांगने वाला, मैं उसे रिज़्क़ अता करूं। है तुम में कोई औलाद मांगने वाला, मैं उसको औलाद करूं। और हम हकीम और डॉक्टरों के पास तो जाते हैं, लेकिन शहरी की आवाज को हम भूल जाते हैं। जब वो सारी कायनात का खालिक व मालिक अपनी नूर भरी आवाज में कहता है और मेरे बंदे मुझसे मांग तो सही, मैं तेरा रब हूं, ओ मैं तेरा रब हूं, मैंने तुझे पैदा किया है, तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आजा मेरे दर पे आजा। जब तू मेरे दर पे आएगा इंशाअल्लाह दर पे कदम बाद में रखा गया, तेरी बिगड़े मुकद्दर में पहले संवार दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हजरत इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके घर में एक चोर आ गया चोरी करने के लिए। अब फकीर के घर में क्या मिलेगा जी? उसने एक कमरा देखा, दूसरा देखा, और भी जगह देखी, कोई नहीं। खोल कर नाम देखा, आटा भी नहीं, क्या करूं, कुछ भी नहीं। परेशान हो गया, परेशान हो के जाने लगा तो मैं इधर आओ बात सुनो। आ गया। कैसे आए थे? मैं तो चोर हूं जनाब।
चोरी करने आया था, यहां कोई चीज मिली नहीं। कहले एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, वो करो, तू जो चाहोगे मिल जाएगा, जो चाहो मिल जाएगा, हाँ जो चाहोगे मिल जाएगा। अब मैं वुजू कर, वुजू किया, जैसे मैं करता हूं वैसे कर ले। उसने भी ऐसे ही किया जनाब। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, दुआ मांगते ही आपने दुआ मांगी, उसने आमीन कहा साथ, और आपने कहा या अल्लाह ये मेरे घर आया है कुछ लेने के लिए, और मेरे पास तो कुछ नहीं, तेरा दर तो खोला है ना, तेरा दर तो खोला है ना, दे दे इसे। इतना कहना उसकी चीखें निकल गई, हालत बदल गई। सुबह के वक्त आप उसने हाथ से पकड़ा, मस्जिद ले गए। जब मस्जिद ले गए तो लोगों ने कहा सरकार ये कौन है? फरमाया चोरी करने आया था, हमने ही इसे पकड़ के यहां ले आए हैं, ये हमारी चोरी करने आया था, हमने इसके दिल को चुरा लिया है। ये आया था दुनिया लेने के लिए, हमने इसे दुनिया का बादशाह अता कर दिया है। तोतियों को लहा कुल्लहीन बेइज़्ने रब्बिहा, हर लम्हा हर घड़ी ये फल देता है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा तैयबा है जो इंसान की तकदीरें बदल दिया करता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला आप तशरीफ फरमा है। एक आदमी खच्चर पे आया, सफेद खच्चर पे आया, और सफेद खच्चर पे आया तो कहने लगा ओ मौलवी साहब, ओ सूफी साहब, ओ दरवेश साहब, और तुम यहां अल्लाह अल्लाह करे बड़ियां तस्वीरें चला रहे हो, ये साथ जंगल में लोग शराबें पी रहे हैं, तू क्या करके आया? मैंने क्या कर रहा है? फरमाया अच्छा मेरा खच्चर निकालो। वो भी चले गए, तू ठहर, जब तेरा काम या मेरा काम है। अब वो चले गए, जुब्बा पहना है, दस्तार बांधी, असा है, घोड़े पे सवार है, घोड़े पे सवार के जुनैद बगदादी दाता साहब के दादा पीर हैं, कोई मामूली नहीं है। वो गए और चेहरा चमक रहा है। जैसे उन्होंने देखा शराबियों ने, उनके तोते उड़ गए, कहने लगे ये क्या हुआ, कौन आ गया? वो दौड़ने लगे, और मैं आओ ठहरो ठहरो हैं, मैं ओ हमारा ठहरो, मैं बलमा साजी को जाइया। अच्छा जी, 2-3 में से चले खच्चर लेकर, किधर? अजी बाजार से ताजा शराब लेके आए। कहते मैं मथे एवं रगड़े, तस्बीह एवं कसाइया ने, मैं इत्थे दुआ मंगांगा, जो मंगोगे आ जाएगा। अच्छा फिर वुजू करो जरा। ये क्या कराने लगे आप? ओए तुमने खिलाना नहीं, पीनी नहीं जी, पीनी तो है, ये मेरा तरीका है ना। अब चलो 2 मिनट के लिए वुजू करो, सबको 60 को वुजू करा दिया। वुजू कराने के बाद फरमाया मेरे पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, जब मैं बाद में दुआ मांगूंगा जो मांगना आ जाएगा। कहने लगे ठीक है जनाब, 2 मिनट तो लगेंगे नफल को। वहां आपने अल्लाह अकबर कहा, तिलावत की, रुकू में चले गए, सजदे में गए तो चीखें निकल गई जुनैद बगदादी की। अर्ज की मौला घेर गार के इनको यहां तक लाना मेरा काम था, तकदीर बदलना तेरा काम है। वो सजदे से सर उठाते हैं, उनमें कोई शराबी नहीं रहा, सब अल्लाह के वली बन जाते हैं। तोतियों को बेइज़्ने रब्बिहा, हर लम्हा हर घड़ी वो फल देता है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं जो आते हैं तो अपनी रहमतों से, अपने कर्म से दीन और ईमान संवार दिया करते हैं। रहमत दो आलम शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन, इनके शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह तआला रदियल्लाहु तआला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया कि मैं देखता हूं कि मेरा भाई जन्नत का अल्लाह से सवाल करता है, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। मेरे पास वो तो नहीं है, पैसे हैं, पैसे ही दे देता हूं उसको। जब मैं पैसे देता हूं ना, उसको दौलत देता हूं, अल्लाह ताला मेहरबानी करता, उसको जन्नत वाला बना देता है, उसको जन्नत वाला बना देता है।
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ तो उस वक्त लोगों ने गुस्ल देने के लिए आपके कपड़े टाइप देखा, पीछे दाग हैं बड़े सख्त किस्म के, जैसे ऊंटों के दाग होते हैं, ऐसे ही लफ्ज आए ऊंटों के, जैसे कोई ऊंट बोझ उठा उठा के उसके दाग पड़ जाते हैं, ऊंट बैठता है घुटनों के दाग पड़ जाते हैं, ऐसे दाग हैं। वो किसके दाग हैं कोई पता चला। जब रात आई और लोग कहने लगे मदीना तैयबा का 100 घराना ऐसा था, हर रोज हमारे घर में कोई खैरात ये गल्ला डाल जाता था। ज़ैनुल आबिदीन के मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद वो गल्ला खत्म हो गया। तो उस दिन लोगों को पता चला हमारी रोजी तो ज़ैनुल आबिदीन हमें दे रहा था। ईमान वाले, ये नबी का घराना है, वो छुप छुप के तुझे देता है, तुझे पता भी नहीं चलता। जरा आ तो सही, उनकी तरफ तवज्जो कर तो सही, इंशाअल्लाह तेरी तवज्जो बाद में होगी, मदीने की नवासों का कर्म पहले हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये रहमत और करम है। इसके बाद ये चलता सिलसिला ये सिद्दीक अकबर से और इधर हजरत अलीउल मुर्तजा से चलता चलता आ जाता है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह, इमाम बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर, इमाम बाकर के बाद इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये पीर है, मजमुल बहरैन है, सिद्दीकी फैज से भी सीना माला माल है और मुर्तज़वी फैज से भी सीना माला माल है। दरिया बह रहे हैं, सिद्दीक का भी दरिया बह रहा है और इधर साथ ही अलीउल मुर्तज़ा का भी दरिया बह रहा है। को आए तो सही, और जो आएगा उसकी झोली भर देंगे, उसे खाली नहीं लौटाएंगे। आप तशरीफ फरमाते ही आप जबले अबी कुबैस पे चढ़ गए। जबले अबी कुबैस वो मक्का शरीफ का साथ ही महल है, अब उस पे महलमुल बन गए, पहाड़ है महलमुल बन गए, उस पे बादशाह ने महल बना दिया, अब नजर नहीं आता पहाड़। उस पहाड़ पे चढ़ गए, चढ़ के कह गए या अल्लाह कई दिन मैं भुखा, कोई हुण मैं किसी को रोटी की मंगा, तू ही मेहरबानी कर। या अल्लाह वे कपड़े मेरे फट गए, ये रब ना लगे कले। एक बंदा सुन रहा सी, ओ जनाब उत्तों अचानक जी कोई छाबड़ा आ गया, कोई चीज आ गई, ਉਹਦੇ ਚ फल भी पिया है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जनाब कपड़े भी पे ने, 2 चादर। आप फल खान लगे तो वो भी आ गया कोल, कहना सरकार ਇਹਦੇ ਚ मेरा भी हिस्सा। फरमाया क्यों? कहने लगा सरकार तुम दुआ मंगते सो, आमीन तो मैं ही कह रहा सा ना। अच्छा ले खा, कपड़े भी ले ला एक। नहीं सरकार कपड़े मेरे को बड़े हैं, मैं तो वैसे ही थोड़ा चेहरा देखा, मैं तो जानता नहीं। फरमाया मैं आम जहा बंदा तू मैनू की जान के करना, बस तू खा अपना ते चल। और उतरिया थले गया, लोगों को पूछता कौन है, कदे जानता नहीं, इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला। ये वो है कि जिनके पास बैठने वाला, इनकी दुआ पे आमीन कहने वाला महरूम नहीं रहता। जो ये खुद खाते हैं दूसरों को भी वही खिलाते हैं, ये सखी की आदत है, जो खुद खाता है वो दूसरों को खिलाता है। आओ ईमान वालो, इन सखियों की आदत अपना लो, फिर तोतियों कलहा कुल्लहीन बिज़्नि रब्बिहा का मंजर तुम्हारा सीना भी पेश करेगा। ये नगमा फसले गुलो लाना का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई भी मौसम हो, खुशहाली का मौसम हो, तंगदस्ती का मौसम हो, ये सीना तैयबा कलमा तैयबा की विर्द करता है। जो भी सामने आता है उसे अपनी रहमत और अपनी इनायतों से माला माल कर दिया जाता है। बादशाह ने बुलाया जाफर सादिक को, आओ बुलाओ, इसका सर कलम कर देते हैं। ये क्या इसके बड़े तल्लक वाले हैं, बड़े इरादत वाले हैं। आया जैसे ही आप दाखिल हुए, वो अपने तख्त से ही नीचे उतर आया, यूं हाथ जोड़ गया, हजूर माफ कर दो, माफ कर दो। लोगों ने कहा जनाब बादशाह सलामत, ये क्या हुआ? कहने तुम देखते नहीं थे उसके पीछे कितना बड़ा जानवर था, ऐसे मुंह खोले था, जे इशारा किया तेनू हड़प कर जाना। अल्लाह वाले को तन्हा नहीं समझते, अल्लाह वाले की हिफाजत खुद अल्लाह करता है, अल्लाह करता है। ये नमाजें पढ़ने वाले, इबादत करने वाले,
जिक्र फिक्र करने वाले, अल्लाह की रजा पे राजी रहने वाले, यही वो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि एक आदमी भूखा आ गया, सामने खजूर का खुश्क तना था, कहने लगा सरकार भूख लगी है, कोई खाना नहीं है। उस तने को हाथ लगाते हैं, तना फौरन खजूरें नीचे गिरा देता है। ये अल्लाह की इनायत है, ये अल्लाह का करम है। आओ इन बुजुर्गों के आस्थाने पे आए हैं, इनके न्याजमंदों के आस्थाने पे आए हैं, इनके न्याजमंदों, इनसे फैज लेने वालों के सीने से, जो इनके सीने से नूर निकला है, ये नूर अपने सीने में जज़ब करने वालों के पास आए हैं। झोलियां फैलाएं, दुआ के वक्त झोलियां फैलाएं, इंशाअल्लाह जो मांगेगे अल्लाह ता कर देगा, जिस चीज की तलब करोगे अल्लाह पूरी कर देगा। अलम तर कैफा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन, क्या तुमने देखा नहीं अल्लाह कैसे मिसाल बयान करता है कलमा तय्यबा की, कशजरतिन तय्यबतिन, जैसे पाकीज़ा दरख्त होता है, असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, उसकी बुनियादें बड़ी मजबूत हैं, सिद्दीक के सीने में मजबूत हैं, हैदर के सीने में मजबूत हैं, व फरुहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमान को छू रही हैं। तोती कुलहा कुल्ला हीनिन, हर लम्हा हर घड़ी फल देता है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हम सब की आज की हालत कबूल